नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मेष लग्न के 12वें भाव में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी मेष लग्न है, और यदि आपकी मेष लग्न है तो ये शुक्र का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, मेष लग्न में शुक्र सप्तमेश और द्वितीयेश हो जाते हैं, यानी कि शुक्र पत्नी के भाव के और धन भाव के अधिपति हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जहां भी बैठेंगे मिला जुला फल देंगे। तो आइए जान लेते हैं कि मेष लग्न के 12वें भाव में शुक्र किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यदि मेष लग्न में शुक्र प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक मनमौजी शौकीन स्वभाव का होगा, जातक अति सुख की चाह रखने वाला होगा, जातक आकर्षक और सुंदर होगा, जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा, जातक का जीवन साथी सुंदर और सुशील होगा, जातक बड़ा धनवान होगा, जातक धन कमाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेगा, जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक के पास अचल संपत्ति ज़्यादा मात्रा में होगी, जातक जल्दबाज होगा और जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। परंतु जातक का जीवन साथी बहुत समझदार होगा, जातक का जीवन साथी हर परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाला होगा, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। परंतु यदि शुक्र बकरी हो अथवा शुक्र सूर्य के साथ में अस्त हो जाएं तो जातक के अंदर चारित्रिक दोष आ सकते हैं। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक की वाणी मधुर होगी, जातक को अपने परिवार का सुख मिलेगा, जातक अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेगा, जातक सुंदर होगा, जातक आकर्षक होगा, जातक को अपने जीवन साथी से धन लाभ होगा, जातक को अचल संपत्ति का अच्छा लाभ होगा, जातक का वैवाहिक जीवन मधुर होगा, जातक धनवान होगा, जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। परंतु जातक आलसी हो सकता है, जातक अति सुख की चाह रखने वाला होगा और जातक को ज़्यादा आराम करने के कारण रोग भी हो सकते हैं। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि तीसरे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक अच्छा कवि बन सकता है, जातक लेखक बन सकता है, जातक की राइटिंग बहुत अच्छी होगी, जातक को अपने भाई बहनों से सुख मिलेगा, जातक को अपने पिता से लाभ होगा, जातक भाग्यवान होगा, जातक को स्त्रियों से विशेष लाभ होगा, जातक अपनी मेहनत से अच्छा लाभ कमाएगा, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाएगा, जातक किसी से भी बात करने में डरेगा नहीं। परंतु जातक का मन हमेशा विपरीत लिंगी के प्रति भटकता रहेगा, यानी कि यदि स्त्री की कुंडली है तो स्त्री पुरुष के प्रति भटकती रहेगी, और यदि पुरुष की कुंडली है तो पुरुष स्त्री के प्रति भटकता रहेगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि चौथे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा, जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, जातक सुखी रहेगा, जातक शौकीन मिजाज का होगा, जातक अच्छा सीए बन सकता है, जातक को फैशन से संबंधित काम में लाभ होगा, जातक अच्छा व्यापारी बन सकता है, जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा, जातक का घर बहुत अच्छा और सुंदर होगा, जातक हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ों को पसंद करेगा, जातक गाड़ी लेगा तो बड़ी लेगा, घर लेगा तो अच्छा लेगा, जातक सुखी रहेगा, जातक शौकीन मिजाज का होगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि पंचम भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक आकर्षक सुंदर प्रेमी स्वभाव का होगा, जातक के प्रेम विवाह के भी योग हैं, जातक के प्रेम संबंध भी ज़्यादा बनेंगे, जातक के दोस्त मित्र बहुत होंगे, जातक को अपने भाई बंधुओं से सहयोग मिलेगा, जातक के आय के स्रोत अच्छे बनेंगे, जातक बुद्धिमान होगा परंतु निर्णय नहीं ले पाएगा, जातक को प्रेम संबंधों में बहुत सतर्क रहना चाहिए, जातक धनवान होगा, जातक को अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि से अच्छा लाभ होता रहेगा, परंतु जातक को छोटे मोटे रोग भी होते रहेंगे, जातक से ईर्ष्या करने वाले बहुत होंगे, जातक का चरित्र कमज़ोर हो सकता है। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्र, यदि छठे भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, जातक को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, जातक के व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, जातक को कोर्ट कचहरी आदि से दूर रहना चाहिए, जातक का पैसा बहुत खर्च होगा परंतु जातक विदेश जा सकता है,
जातक को नौकरी आदि में अच्छा पद प्राप्त होगा, परंतु जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक को अपना चरित्र बचा करके रखना चाहिए। जातक को शुक्राणुओं में कमी हो सकती है। आइए 7वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 7वें भाव में शुक्र बैठे हों तो यहाँ पर शुक्र मालव्य योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनाएंगे। अतः जातक का जीवन साथी बहुत सुंदर आकर्षक होगा। जातक के विवाह के बाद जातक की उन्नति प्रगति होगी। विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होगा। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा। जातक स्वयं भी बहुत सुंदर प्रभावशाली आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा। जातक समाज में बहुत सम्मानित होगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक बड़ा धनवान होगा। जातक ऐश्वर्यवान होगा। जातक अच्छी से अच्छी जिंदगी जिएगा। जातक को जीवन में सब सुख मिलेगा। जातक लग्जरी लाइफ जिएगा। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 8वें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे। जातक के जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। जातक का धन खर्च बहुत होगा। जातक का धन संचय नहीं हो पाएगा, परंतु जातक का जीवन साथी धनवान खानदान से, अच्छे परिवार से संबंध रखने वाला होगा। जातक तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि में गहरी रुचि रखने वाला होगा। जातक गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा। जातक धनवान होगा। जातक को अचल संपत्ति का भी लाभ होगा। जातक बोलने में निपुण होगा। जातक की वाणी मधुर होगी। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 9वें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक को अपने पिता से लाभ होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक मेहनती होगा। जातक को अपने भाई बहनों का सुख मिलेगा। जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा। जातक यात्राएं करने वाला होगा। जातक बुद्धिमान होगा, परंतु जातक निर्णय नहीं ले पाएगा। जातक भाग्यवान होगा। जातक धनवान होगा। जातक के विवाह के बाद जातक की उन्नति प्रगति होगी। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करने वाला होगा, परंतु यदि गुरु और शुक्र तात्कालिक शत्रु हों, यानी कि शुक्र यहाँ बैठे हों और गुरु पीछे के 3 घर और आगे के 3 घरों को छोड़ करके अन्य घरों में बैठे हों, तो जातक को भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होंगे, परंतु जातक को धन लाभ होता रहेगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 10वें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक व्यापारी बन सकता है। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलेगा। जातक मेहनती होगा। जातक गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी अपनी मेहनत से धनवान बनेगा। जातक धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा। जातक को अचल संपत्ति का लाभ होगा। जातक को अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक को अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 11वें भाव में शुक्र बैठे हों तो जातक बड़ा धनवान होगा। जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। जातक को अपने भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा और भाई बंधुओं से लाभ भी होगा। जातक के आय के स्रोत बहुत अच्छे बनेंगे। जातक को अपने जीवन साथी से धन लाभ होगा। जातक के मित्र बहुत होंगे। जातक प्रेमी स्वभाव का होगा। जातक को अपने जीवन काल में स्त्रियों से खूब लाभ होगा। जातक को फैशन से संबंधित कोई भी काम में अच्छा लाभ होगा। जातक को मीडिया से संबंधित क्षेत्र में लाभ होगा। जातक सिनेमा से जुड़ करके लाभ कमा सकता है। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्र, यदि 12वें भाव में शुक्र बैठे हों तो यहाँ पर शुक्र उच्च राशि में है, अतः जातक बड़ा धनवान होगा। जातक को भूमि भवन वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक घूमने फिरने का शौकीन होगा। जातक विदेश भी जा सकता है। जातक विदेश में नौकरी अथवा व्यापार कर सकता है। जातक को सब सुख मिलेगा। जातक के प्रेम संबंध भी बहुत बनेंगे। जातक ऐश्वर्यवान होगा। जातक बड़ा व्यापारी हो सकता है। जातक सुखी रहेगा। जातक लग्जरी जीवन जिएगा, परंतु एक बड़ी समस्या है, यदि यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो जातक का चरित्र कमज़ोर हो सकता है। जातक अति कामुक प्रवृत्ति का हो सकता है। जातक को चरित्रवान बने रहना चाहिए। यदि जातक चरित्रहीन हुआ तो जातक को नुकसान हो सकता है। जातक की मानहानि भी हो सकती है। मित्रों, आज हमने जाना कि मेष लग्न के 12वें भाव में शुक्र किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। मित्रों, यहाँ से जो शुक्र का फल बताया गया है, ये शुक्र का फल शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में घटेगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।